हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में गणित शिक्षण विधियों की ये चौथी एमसीक्यू क्लास है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसकी थ्योरी क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। उन थ्योरी क्लासेस को आप जरूर देखें और उसके बाद आपको एमसीक्यू क्लास जो है वो अच्छे समझ में आएंगी। कुछ एमसीक्यू प्रश्न जो है वो आपको एक नए तरीके से प्राप्त होंगे और हम शिक्षण विधियों में किस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं ये हम सीखेंगे। तो आराम से इन क्वेश्चनों को अटेंड करें और देखकर अटेंड करते हुए बताएं कि आपके 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आप राइट कर पा रहे हो। जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। माई एग्जाम सेंटर .in वेबसाइट पे जाएं और उस पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से आप हमारे जो आने वाले कोर्स हैं रीट मेंस से संबंधित, उनको भी आप देख सकते हो, ले सकते हो। तो चलिए हम बिना समय गवाए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विधि में पहले सामान्य सिद्धांत बताया जाता है और बाद में उदाहरण दिए जाते हैं? यानी कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें सिद्धांत बताते हैं और बाद में उदाहरण देते हैं? आगमन विधि, निगमन विधि, समस्या समाधान विधि और प्रायोगिक विधि। तो देखिए, निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी है। और ये सारी चीजें हम थ्योरी क्लास में बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट है, बच्चों की गणितीय सोच को जीवनोपयोगी बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि गणितीय सोच जीवन में काम आएगी, इसके लिए कौन सा तरीका सबसे बढ़िया है? परियोजना एवं गतिविधि आधारित विधि, केवल व्याख्यान विधि, मौखिक प्रश्नोत्तर विधि, कक्षा नोटबुक जांच विधि। देखिए, अगर हम बच्चे को कोई कार्य देते हैं, टास्क देते हैं, तो उसको एक प्रोजेक्ट दिया, हमने कार्य दिया और उसको गतिविधि कराई, तो बच्चा जो है वो स्वयं के अनुभव से सीखता है। और जब स्वयं के अनुभव उसके शामिल हो जाते हैं तो वह चीजें उसके जीवन में उपयोगी होती हैं। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा परियोजना एवं गतिविधि आधारित विधि। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ए। और परियोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक। अगला है संरचनावादी दृष्टिकोण। कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिविज्म गणित शिक्षण में किसे प्रोत्साहित करता है? संरचनावादी दृष्टिकोण है कंस्ट्रक्टिविज्म गणित शिक्षण में किसे प्रोत्साहित करता है? रट्टा विधि को, बालक केंद्र सीखना, केवल शिक्षक केंद्रित कक्षा, केवल अंक गणितीय गणना। देखिए, संरचनावादी दृष्टिकोण का अर्थ होता है कि भाई बाल केंद्र शिक्षा, शिक्षा को कैसा बनाया जाना चाहिए? बाल केंद्रित बनाया जाना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं? संरचनावादी दृष्टिकोण बोलते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, गणित में अनुभव आधारित शिक्षा सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम साधन है? कि भाई अनुभव के आधार पर शिक्षा को दिया जा रहा है तो उसका सबसे बढ़िया साधन कौन सा है? गणित प्रयोगशाला, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, मौखिक पठन। तो देखिए, प्रयोगशाला में बालक जो है वो सीखता है, उसमें उसको अनुभव मिलता है। तो गणित प्रयोगशाला जो है वो अनुभव अनुभव आधारित शिक्षा को सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम साधन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई। क्या रहेगा इसका? ई। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य है? सीसीई का क्या उद्देश्य है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन का मतलब होता है कि वर्ष भर बालक की परीक्षाएं लेते हुए उसकी कमियों को सुधार करते हुए प्रक्रिया जो होती है उसे हम सीसीई कहते हैं, समग्र एवं सतत मूल्यांकन कहते हैं। इसका क्या उद्देश्य है? वार्षिक परीक्षा पर निर्भरता बढ़ाना, सीखने की निरंतर जांच व सुधार, केवल उपस्थिति दर्ज करना और शिक्षक का कार्य कम करना। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन से हमें सीधा पता चल रहा है कि भाई समग्र एवं सतत मूल्यांकन का अर्थ होगा कि सीखने की निरंतर जांच करना और उसमें सुधार करना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में ड्रिल विधि का मुख्य उद्देश्य है? अवधारणा निर्माण, अभ्यास व गति में दक्षता, रचनात्मकता, समस्या समाधान। तो देखिए, गणित शिक्षण में ड्रिल विधि का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है अभ्यास व गति में दक्षता। क्या होता है? अभ्यास व गति में दक्षता। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम कोलेबोरेटिव लर्निंग किस पर बल देता है? व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, समूह में साझा सीखना, शिक्षक केंद्रित व्याख्यान और केवल होमवर्क। तो देखिए, नाम से हमें पता चल रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम मतलब कि बालक आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए अधिगम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह में साझा सीखना। क्या है? समूह में साझा सीखना, बी।
अगला क्वेश्चन है गणित शिक्षण में ब्लूम टैक्सोनॉमी का प्रयोग किसके लिए होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें कि गणित शिक्षण में ब्लूम टैक्सोनॉमी का प्रयोग किसके लिए होता है। प्रश्न पत्र निर्माण के लिए, केवल गणना कराने हेतु, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए, छात्र उपस्थिति के लिए। तो देखिए गणित शिक्षण में ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो प्रयोग है वह प्रश्न पत्र निर्माण के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट है गणित प्रयोगशाला की स्थापना किस स्तर पर सबसे अधिक उपयोगी है। केवल प्राथमिक, केवल उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक और केवल उच्च शिक्षा के लिए। तो देखिए गणित प्रयोगशाला विधि की जो स्थापना है वह छोटी कक्षाओं के लिए तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है गणित, क्योंकि छोटी कक्षाओं में बालकों को व्यावहारिक जीवन में सिखाया जाता है। तो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षा के लिए गणित प्रयोगशाला की स्थापना सबसे अधिक उपयोगी है। तो इसमें राइट आंसर क्या है इसका, सी। अगला क्वेश्चन है सीखने में खेल विधि का मुख्य लाभ है। अमूर्त गणित को रोचक बनाना, समय की बचत करना, केवल तेज विद्यार्थियों हेतु और शिक्षक का कार्य कम करना। तो देखिए सीखने में खेल विधि का जो मुख्य लाभ होता है वह होता है कि भाई अमूर्त जो गणित है उसको रोचक बनाना, क्योंकि जब खेल के माध्यम से बालक सीखता है तो उसको सीखने में बहुत अच्छा लगता है, उसको मजा आता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट है गणित में समस्या आधारित अधिगम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या विकसित करता है। रट्टा क्षमता, विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक सोच, मात्रात्मक गति और अनुशासन। देखिए समस्या आधारित जो अधिगम है, यानी कि समस्या को सॉल्व करने की जो प्रक्रिया छात्र द्वारा स्वयं उपयोग में लाई जाती है, उसमें विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच का क्या होता है, विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है। तो इसीलिए समस्या आधारित अधिगम जो होता है वो छात्र के लिए अच्छा माना जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है गणित शिक्षण में आईसीटी का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है। कक्षा में उपस्थिति दर्ज करना, अमूर्त अवधारणाओं का दृश्य प्रदर्शन, केवल समय बचाना और गृह कार्य जांच करना। देखिए गणित शिक्षण में आईसीटी का जो उपयोग है मुख्यतः अमूर्त अवधारणाओं के दृश्य प्रदर्शन के लिए किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। क्या रहेगा, बी। आईसीटी का प्रयोग जो है अमूर्त अवधारणाओं का दृश्य प्रदर्शन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मॉडल निर्माण गतिविधि किस प्रकार की विधि का हिस्सा है। प्रयोगात्मक एवं क्रियात्मक विधि, व्याख्यान विधि, मौखिक विधि, प्रश्नोत्तर विधि। देखिए मॉडल निर्माण गतिविधि जो है वह मॉडल हम बना रहे हैं, तो भाई प्रयोग के माध्यम से हम क्रिया करके उसी को तो मॉडल बनाएगा छात्र, तो उसी को हम कहते हैं मॉडल निर्माण गतिविधि। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रयोगात्मक एवं क्रियात्मक विधि। तो राइट आंसर क्या है इसका, ए। नेक्स्ट है गणितीय अवधारणाओं को बालकों के अनुभवों से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। स्थानीयकरण, एकीकरण और सुसंगठन और परिमाणीकरण। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना भी दिमाग लगाओ बहुत चक्कर तो आएगा कि भाई इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका देखिए सीखने का यही तरीका है कि बालक जो है वो अपने जीवन में कई सारे अनुभव प्राप्त करता है। वह मैथ भी पढ़ता है, वह हिंदी भी पढ़ता है, वह इंग्लिश भी पढ़ता है, वह एसएसटी भी पढ़ता है और वह अपने जीवन के वास्तविक अनुभवों को भी प्राप्त करता है। जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं उसने उसके मस्तिष्क में एक इकाई के रूप में क्या हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं। तो जो बालक के अनुभवों से जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम एकीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, एकीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी है। बहुत कंफ्यूजेटिव क्वेश्चन है, माइंड लगाओगे तो उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन राइट आंसर निकल जाए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इसलिए इसको आप याद रखें, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है गणित शिक्षण में व्यक्तिगत अनुकूलन का अर्थ है सभी को एक ही गति से पढ़ाना, प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की शैली के अनुसार रणनीति बनाना, केवल तेज विद्यार्थियों पर ध्यान देना, केवल कमजोर विद्यार्थियों पर ध्यान देना। तो देखिए गणित शिक्षण में व्यक्तिगत अनुकूलन का अर्थ होता है प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की शैली के अनुसार रणनीति बनाना। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। क्या रहेगा इसका, बी। अगला क्वेश्चन है किस विधि में गणितीय अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की समस्या से जोड़कर समाधान कराया जाता है। कि भाई गणितीय अवधारणाएं हैं उसको वास्तविक जीवन से जोड़ा जाता है। परियोजना विधि, व्याख्यान विधि, उदाहरण विधि और मौखिक विधि। देखिए इस तरह के प्रश्न जो है हम पिछली क्लासेस में भी करवा चुके हैं। वास्तविक जीवन से समस्या को जोड़ा जाता है हमेशा प्रायोजना विधि को। किसको जोड़ा जाता है, प्रायोजना विधि को। और प्रायोजना विधि प्रोजेक्ट जो है तभी सफल है जब समस्या आधारित उसको प्रोजेक्ट को बनाया जाता है।
तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है ह्यूरिस्टिक विधि का आधार क्या है? देखिए ह्यूरिस्टिक विधि का आधार जो है इसको हम क्या बोलते हैं? अन्वेषण या अनुसंधान विधि के नाम से भी जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है खोज एवं स्वान्वेषण, दूसरा है रट्टा व याद करना, तीसरा व्याख्यान और चौथा है त्वरित गणना। तो देखिए ह्यूरिस्टिक विधि का जो आधार है वह है खोज एवं स्वान्वेषण। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है गणित शिक्षण में आकृति आधारित शिक्षण सामग्री मैनिपुलेटिव का प्रमुख उद्देश्य है स्मरण शक्ति बढ़ाना, ठोस अनुभव द्वारा अमूर्त संकल्पना को समझाना, समय कम करना, गृह कार्य आसान बनाना। तो देखिए आकृति आधारित शिक्षण जो है उसका मुख्य उद्देश्य होता है ठोस अनुभव द्वारा अमूर्त संकल्पना को समझाना। राइट आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है गणित शिक्षण में नैदानिक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रयोग कब किया जाता है? केवल वर्षांत परीक्षा में, सीखने की कठिनाइयों का पता लगाने हेतु, नामांकन के समय और उपस्थिति दर्ज करने के समय। देखिए नैदानिक परीक्षण का जो प्रयोग है वह सीखने की कठिनाइयों का पता लगाने हेतु किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई में संपूरक क्रियाएं का क्या उद्देश्य है? कमजोर छात्रों को सुधार का अवसर देना, पाठ्य पुस्तक कम करना, वार्षिक परीक्षा की जगह लेना, शिक्षक का कार्य समाप्त करना। तो देखिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो होता है कमजोर छात्रों को सुधार का अवसर देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो इस तरह से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से इस प्रश्नोत्तर को समझा। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसको लाइक करें, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमें कमेंट, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो आप, और हम आपकी सभी क्वेरी का जवाब देंगे, जिससे कि हमारा और आपका कम्युनिकेशन बना रहेगा। और जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं हमारे वेबसाइट पर जाएं, myexam.in पर जाएं और उस पर जाकर आपको हमारा ऐप भी मिलेगा। उस वेबसाइट से ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आने वाले जो रीट मेंस के टेस्ट सीरीज है और आपके कोर्सेज हैं उनको भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो वो वहां पर आपको रीट मेंस से संबंधित अध्ययन सामग्री प्राप्त होगी, और उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से भी आप उस पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। नमस्कार।